क्या? जैसे आपने अभी कुदरत की भी बात कही, तो लेट्स से कि मेरे अकाउंट्स किसी जगह पर हैं और मेरी प्लानिंग ये है कि मैं वहां से जल्दी निकल आऊं, है ना, या फिर जल्दी पहुंच जाऊं। अभी यहाँ के अकाउंट खत्म नहीं हुए, मुझे वहां जाना है, और वहां के खत्म नहीं हुए, मुझे यहाँ आना है। तो ऐसे में कुदरत जब टेक ओवर कर लेती है, उसको पता है कि ये यहाँ आई है, इसको ये वाले सोल्स, ये वाला एनवायरनमेंट वहां नहीं मिलने वाला है, तो वहां रोक लेती है हमको। तो जब वो वहां हमको रोक लेती है कुदरत, तब बाबा कुछ नहीं करेगा, तब वो इंटरफेयर नहीं करेगा, है ना, उस टाइम पर वो बीच में नहीं आएगा। आप समझ रहे हैं क्या कह रही हूँ? नहीं, आपका वो कोरोना वाला हाँ, कोरोना कोरोना वाला आपका एक्सपीरियंस। वो भी, प्लस कभी भी ऐसा हो सकता है ना, जैसे कि मैं किसी के साथ मेरा अकाउंट चुकतू नहीं हुआ है आज, हाँ, या मैंने किसी से लेना है, लेट्स से किसी ने शरीर छोड़ना है, लेकिन वो शरीर भी नहीं छोड़ेगा जब तक उसने जितना दूसरों से सेवा करने वालों से लेना है तब तक ले नहीं लेता। उस टाइम तक उसको इन अ वे उस पीरियड के दौरान गुजरना ही पड़ेगा। उस टाइम पर बाबा कुछ नहीं कर सकेंगे। मेरा अपना भी अनुभव यही है कि जैसे मैं एक तो महीने के लिए गई थी ऑस्ट्रेलिया, लेकिन मुझे 6 महीने वहां पर रुकना पड़ा, और 6 महीने जब रुकना पड़ा तो लाइक देयर वाज नो अदर चॉइस, देयर वाज नो अदर चॉइस। उस टाइम पर हम भी समझ रहे थे, और हालांकि शिकायत नहीं थी किसी से, न ही बाबा से, न वक्त से, लेकिन वो नजर आ रहा था कि ये एक स्पॉट है जहाँ पर हम रुक गए हैं। थिंग्स आर नॉट मूविंग, थिंग्स आर नॉट मूविंग फेवरेबली, नॉट फॉर द चाइल्ड, नॉट फॉर मी, नॉट फॉर माय हस्बैंड। तो इस तरह से ये दिख रहा है कि वो जब कुदरत ड्रामा के साथ हमारा लेन देन है, जिस तरह से जहाँ है वहां पर भी बाबा साक्षी हो जाता है, ऐसा यहाँ लगता है ना। नहीं, बाबा का तो साथ था, इसीलिए तो आप वहाँ पे सर्वाइव कर पाए ना। नहीं, बाबा बट साथ से नहीं हुए। बाबा ने ही डिड नॉट ट्राई टू मूव थिंग्स फास्ट, है ना। जैसे हम चाहते कि 2 महीने, चलो 3 महीने के बाद ही मैं आ जाती वापस, लेकिन वो नहीं हुआ ना। बाबा ने क्योंकि वो उस जगह इंटरफेयर नहीं किया ना, इंटरवीन भी नहीं किया। नहीं, बाबा तो ऐसे भी कर्मों में इंटरफेयर नहीं करता है, कोई तो भी ये कर्म हो। साक्षी दृष्टा ही तो हुआ ना, बाबा यहाँ पर साक्षी हो गया ना। नहीं, नहीं, बाबा आपको ज्ञान समझा रहा था, हाँ, हम्म, आपको रास्ता दिखा रहा था कि कैसे डील करना है इन चीजों को लेकर। दैट वॉज नॉट योर रिजल्ट, वो आपका रिजल्ट नहीं था। आपकी, आप जैसे बैटल फील्ड पे गए थे, वॉर चालू हुआ था आपका, वहां पर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल गए थे, इफ यस, यू रिमेम्बर, यस, है ना। नेचर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाल रहा था, एंड दैट वाज वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू कम आउट फ्रॉम दैट कंफर्ट जोन। एंड ऐसे यस, वक्त में ही तो बाबा आपको साथ दे रहा था कि किस तरह डील करना है। तो बाबा साक्षी दृष्टा नहीं था, बाबा आपको सिखा रहा था कि इन सिचुएशन को डील कैसे करना है। बाबा साक्षी दृष्टा तब होता है जब वो रिजल्ट आ जाता है ना, और हम रो रहे हैं उस रिजल्ट को बदलने के लिए। वो रिजल्ट को बदल तो बाबा थे वो तो वहां भी तब। नहीं हुआ, वो तो तब भी हाँ, नहीं हुआ, क्योंकि उस तरह से बाबा को पुकारा भी नहीं, उसको बोला भी नहीं, बिकॉज एक वो जो लेसन हमने सीख लिए थे कि एक्सेप्ट यस, व्हाट इज एंड फिनिश योर कर्मा एंड दिस यस, इज फॉर योर गुड, मुझे सब पसंद है। तो इस तरह की चीजें यूज हो रही थी, लेकिन शिकायत तो कभी नहीं हुई बाबा से। तो ये बहुत अच्छे से नजर आया कि जब जब बाबा को बुलाया है हेल्प के लिए, तब तब वो आया ही आया है। तो शुक्राना है कि जिस जगह पर हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। यस। तो इसी को कहते हैं, जब जब हम ज्ञान का यूज करते हैं ना, जहाँ जहाँ पे अगर एक्यूरेटली उस नॉलेज को हमने यूज किया है, इसका मतलब बाबा हमारे साथ है, हमें मॉरली सपोर्ट कर रहा है, नॉलेज के थ्रू, कभी शक्तियों के थ्रू, कभी कुदरत के थ्रू, तो हमें सपोर्ट मिल ही रहा है। इसी को बोलते हैं बाबा का साथ मिलना।
और बाबा का साक्षी दृष्टा होने का मतलब है कि जहाँ हमें ऐसा लगता है कि बाबा भी नो होप, नो अदर होप, नो हो, यस, कि जहाँ हमें ऐसा लगता है कि बाबा तो भी मुझे हेल्प करेगा इस चीज में, मगर वो गलत का तो साथ देता नहीं है ना, और हम जस्टिफाई कर रहे होते हैं अपनी गलती को, हम प्रूव कर रहे होते कि हम गलत नहीं है। जैसे मैंने कहा ना कि मैं प्रूव कर रही थी कि मैं गलत नहीं हूँ, मैंने अगर उनको 2-4 बातें सुनाई है तो उनकी गलती थी। अब बाबा बोलते हैं वो गलत नहीं है, उनको वो फ्रीडम है, तो उनको फोर्स नहीं कर सकती है ना। तो वो इस तरह की मेरी लड़ाई चल रही थी, एंड बाबा मुझे वो समझा रहा था, बट वो रिजल्ट में लेने को तैयार नहीं थी जो रिजल्ट आ रहा था। एंड इसलिए मैं इसको बोल रही थी कि बाबा तू तो मेरा भी नहीं है, तू तो सिर्फ उनका ही है, तेरे को वो सही लगे गलत, वो गलत भी करते हो तो तेरे को वो सही लगेंगे, और मैं कुछ भी करूँ तो भी मैं गलत ही दिखूंगी तुम्हें। एंड दैट टाइम जब हमें वो जो फील आता है ना, तब वो बाबा कहता है कि वो साक्षी दृष्टा हो रहा है, क्योंकि ही कांट चेंज मी, चेंज मुझे ही होना है। मेरे अंदर की नेगेटिविटी को, मैं जिस गलती को मैंने गलत करके भी जस्टिफाई जिसको कर रही हूँ ना, तो वो बाबा भी हेल्पलेस है वहाँ पे, वो कैसे मुझे चेंज करेगा? मेरे थॉट को मुझे ही चेंज करना है। तो ऐसे वक्त में फिर बाबा बोलते हैं कि मेरे को साक्षी दुष्टा होना है, तुम्हारी लड़ाई तुम्ही को लड़नी पड़ेगी। गॉट इट? यस दीदी, ये क्लियर हो रहा है कि देयर आर टू थिंग्स। एक है कि वो कर्म में हस्तक्षेप नहीं करता है, वो उस टाइम पर साक्षी वो अलग है, लेकिन आप जो बात कह रहे हैं वो डिफरेंट है कि व्हेन यू नो वी बिकम रेस्टलेस एंड व्हेन वी गिव अप कर देते गिव हैं। अप बिकॉज वी जस्टिफाई आवर मिस्टेक। यस, हम इस तरह से गिव अप कर देते हैं कि अपना निश्चय ही खो देते हैं, होप। हाँ, कि भाई मैं गलत नहीं हूँ, मैं गलत नहीं हूँ, मैं जस्टिफाई करना चाहती हूँ कि तू मेरा साथ दे कि मैं गलत नहीं हूँ, गलती वो लोगों की है। ये And तो बाबा की दिमाग में नजरों गई में ना, ये तो या बाबा का मेरा पर्सनल मैंने समझ लिया कि वो सिर्फ मेरा है और किसी का नहीं है। यस, हाँ, ट्रू। थैंक यू दीदी। यस। तो ऐसा अगर कोई वाकया आप लोगों से कभी कुछ हुआ है, तुम्हें ऐसा लगा कि तुम एकदम लोनली हो, हाँ, तुम्हारा कोई भी नहीं है इस दुनिया में, और मेरा तो वो स्टेज नहीं आया कि मैं सुसाइड करूंगा, बहुत लोगों को वो स्टेज आ जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी। हम बहुत बार वहां सेना में डालते हैं, अगर याद होगा आपको तो, कि इसको सुसाइडल टेंडेंसी है। तो वो वक्त होता है कि जीने का मन ही नहीं करता, ऐसा लगता है कि कहीं से खुद ही मार दूं, हाँ, सुसाइड कर लूं, जहर पी लूं, ऐसा वो एक टेंडेंसी होता है। तो वो तब होता है जब हमें ऐसा लगता है कि बाबा भी मेरा नहीं है, कोई भी मेरा नहीं है। वो जो वक्त है ना, उसको कहते हैं बाबा भी साक्षी दुष्टा हो जाता है। या विक्रांत है? हाँ दीदी जी, मेरे मतलब मैं ज्ञान में भी था तो तब मेरे एक दोस्त हो गई थी, तो उसके साथ मेरा ब्रेकअप हो गया था। तो मतलब बाबा ने तो कहा कि दोस्त रखना है, लेकिन दोस्ती में विकार नहीं लाने चाहिए। कि मुझसे वो उस स्टेज पर वो गलती हो गई। विकार मतलब दोस्त पे हक रखना, हक जताना, है ना, उसका अटेंशन सीख करना, ऐसे वैसे चीजें। तो फिर उससे झगड़ा हो गया, तो जैसे लगा मुझे अभी कि आपने मेरी, उसको दोस्त से ज्यादा मान लिया था। हाँ दोस्त से ज्यादा मान लिया, लेकिन वो हद में थी, मतलब है ना, मैं मुझसे ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हो गए थे। तो उसके कारण फिर मैं पूरा डिप्रेशन में चला गया था। मतलब बहुत ऐसा लगा कि मेरी दुनिया ही खत्म होगी, मतलब ये कुछ रहा ही नहीं, कुछ सार ही नहीं रहा इस दुनिया में। तो मैंने महसूस किया कि बाबा भी मुझे हेल्प नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं अड़ा ही हुआ था, मतलब उस पर कि मुझे वो दोस्त चाहिए, मतलब वो नहीं तो कुछ नहीं, ऐसा मतलब लाइफ ही नहीं आगे मतलब। तो इस कारण फिर काफी 2-2.5 साल इसमें चले गए, मुझे एक्सेप्ट करते करते खुद की गलती, मतलब फिर जाके अभी मतलब बाबा का ज्ञान हेल्प मिलती है, समझ में आता है। लेकिन वो फेज इतना था डिप्रेशन का, इतना स्ट्रेसफुल था। तो मैंने आपसे शेयर भी किया था, सुसाइड का भी मेरा मन कर रहा था, मतलब कि अभी मैं खत्म ही हो जाऊं, मतलब क्योंकि मैं मम्मी पे भी ध्यान नहीं देता था, ज्ञान का तो कुछ भी नहीं करता था। तो ये हम कभी जिद्दी बन जाते हैं, ज्ञान पे उल्टा चल जाते हैं, और फिर बाबा से एक्सपेक्ट करते हैं कि अभी तुम करो ये सब ठीक। तो बाबा नहीं करता ठीक, बाबा कहता है पहले तुम ठीक हो जाओगे तो फिर सब ठीक हो जाएगा। तो हमें
हमें लगता है कि हम ठीक हो जाएंगे तो हमारी हार हो गई क्या। ये मतलब ये अपना स्वभाव इगोइस्टिक है ना, उसके कारण ही सब तकलीफें होती है। मतलब जब चेंज होने लगता है तो फिर वो सब धीरे धीरे जो कहते ना क्या कहते हैं, दोरा गुंथने में दोरा तो धागा, वो सब प्लेन हो जाता है, सीधा हो जाता है, लाइफ इजी हो जाती है, उलझे हुए धागे सब सुलझने लग जाते हैं। हाँ बराबर। और हम कहाँ गलत थे, हमको कहाँ इम्प्रूव होना था, फिर वो चीजें ना हाईलाइट हो जाती है। अरे हाँ, यहाँ पे मैंने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कर दिए थे, यहाँ पे मुझे एक्सेप्ट करना था, मुझे कंट्रोल नहीं करना था, मुझे गो विद द फ्लो जाना था, मतलब लाइटली एंजॉय करना था। तो ये रियलाइजेशन के बाद में होती, फिर वैसे रियलाइजेशन होते होते फिर अपन ही ठीक हो जाते और हल्के हो जाते एकदम, और फिर एकदम मस्त लगने लगता है फिर, मतलब ऐसे। और फिर मुड़कर देखते हैं तो देखते हैं कि बाबा वहीं पे हमारे लिए खड़ा है, हाँ, मुस्कुराते हुए, हंसते हुए। मुझे हाँ तो बहुत बराबर अच्छा महसूस होता है। हाँ बाबा जैसे वो दोस्त है, बेस्ट फ्रेंड, वो वहीं पे खड़ा था, हम ही उसको छोड़ के चले गए थे, मतलब उस दोस्त को, उस पर मतलब हमने पीठ मोड़ दी थी, मतलब देख ही नहीं रहे थे उसके पास, तो ऐसे। वेरी गुड, थैंक यू विक्रांत भाई। यस, और किसी के कुछ अनुभव? इसको कहते हैं, बाबा कहता है कि मैं साक्षी दुष्टा हो जाऊंगा, कि इसका मतलब ये है कि जब बाबा के बताए हुए रास्ते पे हमको ज्ञान होने के बावजूद भी जब हम ये गलतियां करते हैं, तो बाबा बोलता है अब ये मेरे हाथ में नहीं है, अब तुम्ही को तुम्हारी लड़ाई लड़नी है। जब तक तुम्हें वो महसूसता नहीं होगी, तुम्हें वो बोलते ना, नाक रगड़े बगैर तुम्हें उसकी माफी नहीं है। तो वो कहावत है यहाँ पर कि जब तक तुम नाक रगड़ के माफी नहीं मांगते, तब तक तुम उस कर्म से छूटते नहीं है। मतलब क्या, कि तुमको एहसास होना जरूरी है कि तुमने वाकई में श्रीमत की उल्लंघना की है, तुमने गलती की है। सामने वालों में गलतियां ढूंढने के बजाय अपने, अगर ये रिजल्ट दुखदायी है तो गलत तुम्हारा है, तुमने दुख उठाया है, मतलब कहीं ना कहीं विकार है, उस विकारों की वजह से हमें दुख उठाना पड़ता है, नहीं तो दुख का नामो निशान नहीं होता। विकारी कर्म की वजह से रिजल्ट गलत आते हैं और विकारों की वजह से दुख उठाना पड़ता है। ये बहुत क्लियर हो जाता है जब बाबा साक्षी दुष्टा होता है, और फिर हम वापिस से वो गलतियां करते नहीं हैं। ठीक है, या तो ये पॉइंट अभी हम खत्म करते हैं, दूसरे पॉइंट की तरफ जाते हैं। अगर आप लोगों को इसको लेकर कोई और क्वेश्चन है, हाँ, बाबा साक्षी दुष्टा हो जाता है